धातु किसे कहते हैं? अगर कोई आपसे पूछता है कि धातु किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रियाएं जैसे आना, जाना, खाना, पीना, पढ़ना, तो इसको संस्कृत में हम कहेंगे गम यानी जाना, पठ मानी पढ़ना, लिख मानी लिखना, पश्य मानी देखना, भू यानी होना। तो ये सब क्रियाओं के मूल रूप हैं। पढ़ना शब्द, जिसको संस्कृत में हम पठती कहते हैं, वह मूल धातु पठ से बना हुआ है। तो आइए धातु रूपों को देखते हैं। मूल धातु कौन सी है और उससे धातु रूप कौन से बनते हैं, इसकी परिभाषा यदि आप जानना चाहते हैं क्रिया की, तो देखिए, धातु के साथ प्रत्यय लगाकर जो वाक्य में सहायक पद बनता है उसे क्रिया कहते हैं। तो यहां हम क्रिया को समझ लेंगे तो क्रिया के मूल रूप को समझने में हमें दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे धातु में प्रत्यय लगाकर शब्द बनते हैं और वे शब्द होते हैं क्रिया रूप। तो जैसे भव धातु है, भू धातु, भव प्लस उसमें अ जुड़ गया और प्लस ती जुड़ गया, शब्द बन गया भवती। शब्द रूप कैसे बनते हैं, ये लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्रों के हिसाब से तय होता है और उसी प्रकार से बनते हैं। किंतु यदि हम लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्रों में जाएंगे तो बहुत लंबी जोड़ी रामायण हो जाएगी। इसलिए हम सामान्य तौर पर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से प्रत्यय जुड़कर शब्द बन जाते हैं। धातुओं के रूप प्राय 10 लकारों में चलते हैं, लेकिन उनमें मुख्य लकारें जो होती हैं वो 5 होती हैं। जैसे लट लकार। लट लकार के बारे में आप जानते हैं और अधिकतर जब बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं तो प्रारंभ में पठ धातु का लट लकार रूप पठती पठते पठंती ही याद करते हैं। तो ये लट लकार के रूप हैं और ये लट लकार वर्तमान कालिक क्रियाओं में उपयोग में आती है। इससे वर्तमान काल का बोध होता है, यानी पढ़ता है, पढ़ते हैं और 2 से अधिक पढ़ते हैं। दूसरी लकार जो है वो है लंग लकार, जो भूतकाल के लिए उपयोग में लाई जाती है। भूतकालिक वाक्य बनाने के लिए इन क्रियाओं का उपयोग होता है। इसके रूप चलेंगे, अगर पठ धातु का ही उदाहरण लें तो अपठत, अपठताम, अपठन। इस तरह से भूतकालिक क्रिया के रूप चलते हैं। इसके बाद धातु का तीसरा जो लकार है वो है लिट लकार, जो भविष्यत काल के रूपों को हमें बताता है। और लिट लकार कैसे चलती है, पठिष्यति, पठिष्यतय, पठिष्यन्ति। यहाँ हम मात्र पठ धातु का ही उदाहरण ले रहे हैं। लट लकार में ये चलेगी पठती, पठते, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठावे, पठामे। आप लिखा हुआ देख रहे हैं लट लकार किस प्रकार से चलेगी। इसके बाद लंग लकार की बात आई तो वो भविष्यकालिक इसके बाद लंग लकार की बात आई तो वो भूतकालिक रूप बनाने के लिए भूतकालिक क्रिया प्रत्ययों को जोड़कर बनाई जाती है। आप देख रहे हैं जैसे अपठत, अपठताम, अपठन। इसके बाद लिट लकार की जब हम बात करते हैं तो ये भविष्यत काल का बोध कराती है। भविष्यति, भविष्यतय, भविष्यन्ति। इसी प्रकार से प्रथम पुरुष के समान मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में भी
रूप बनते हैं। ये आप बोर्ड पर देख ही रहे हैं अभी। चौथी लकार जो हम उपयोग में लेते हैं वो है विधिलिंग लकार। और विधिलिंग लकार प्रेरणा देने के अर्थ में काम आती है। और इसका मतलब होता है जब हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं तो हम कह रहे होते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा हो, हम उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं, हम संभावना जताते हैं कि ऐसा हो। उसमें हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं जो प्रेरणा देने के लिए काम में आती है। तो विधिलिंग लकार का उदाहरण हम आपको बता देते हैं। पठेत पठेताम पठेयु। पठेत पठेताम पठेयु ये प्रथम पुरुष के शब्द हैं। बोर्ड पर आप देख रहे हैं पूरा विधिलिंग लकार के शब्द पूरी तरह से लिखे हुए हैं। इसके बाद आपकी आती है लोट लकार। लोट लकार हमेशा आज्ञा देने के अर्थ में आती है। जैसे पठतु पठताम पठन्तु, यानी इस लकार के माध्यम से आज्ञा दी जा रही है। तो इसके रूप भी आप बोर्ड पर देख रहे हैं। पठ धातु आज्ञार्थक लोट लकार। तो इस प्रकार से पांचों लकारों में धातुओं के रूप बनते हैं। किसी भी एक धातु के वैसे तो 10 लकारों में रूप बनते हैं, लेकिन सामान्यतः ये 5 धातु रूप जो होते हैं 5 लकारों में ही काम आते हैं। 5 लकारों में धातु रूप जो बनते हैं उन्हीं का उपयोग हम वाक्यों को बनाने में करते हैं। इसलिए हम इन 5 लकारों को ही समझ रहे हैं। तो आप अच्छी तरह से समझ गए हैं अब कि क्रिया किसे कहते हैं। किसी भी कार्य के करने को क्रिया कहते हैं और किसी कार्य को दर्शाने वाले शब्द को क्रिया सूचक शब्द कहते हैं। और किसी भी क्रिया में जो मूल पद होता है उसे हम धातु कहते हैं। यानी क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जिसमें कोई भी प्रत्यय इत्यादि कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं होता है, उसे हम धातु कहते हैं। तो अब धातु को आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं जिसमें कोई भी प्रत्यादि जुड़ा हुआ नहीं होता है। उदाहरण पठ, गम, गच्छ, भू, अस, लिख। इसी प्रकार से नृत्य, नृत्य। नृत्य जो शब्द होता है वो नृत्य धातु से बना हुआ होता है। इसके अलावा नम, लभ, अनेक प्रकार की धातुएं हैं जिनसे अनेक लकारों में क्रियाओं के रूप बनते हैं।